सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज श्रीमद् भागवत के हिसाब से भगवान का जन्म प्रसंग, गर्भधारण प्रसंग का संक्षेप में विवरण बताऊंगा। यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में बताया गया है। भगवान ने देवकी जी के गर्भ में आने के पहले योग माया को बता दिया था कि आप जाकर के यशोदा जी के गर्भ में आप उसको जो हमसे पहले जाने वाले हैं, यानी बलराम जी, जिनको हम लोग बाद में कहते हैं, तो उनको यानी भगवान के ही अंश, जिनको शेषनाग और अनंत भी कहते हैं, तो कहा कि आप जो है वहाँ से उनको निकाल करके कहते हैं कि रोहिणी, जो कि वसुदेव की पत्नी थी, रोहिणी, जो कि उनकी दूसरी पत्नी थी, है कि वहाँ से जो है आप गर्भ को निकाल के उसमें डाल देंगी और आप खुद ही यशोदा जी के गर्भ से आप जन्म ले लेंगी। तो यशोदा जी के गर्भ से भगवान ने योग माया को कह दिया कि आप जाके जन्म ले लीजिए और इनको रोहिणी के गर्भ से, मतलब प्रत्यारोपण की बात है यहाँ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर आज हम लोग जो प्रत्यारोपण की बात देखते हैं, इसको कि विज्ञान सम्मत माना जाता है, आज बहुत ज़्यादा यह पॉपुलर हो गया है। तो इसका संकेत हम लोग को उस समय भी मिलता है जब बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाता है। तो यह एक उच्च स्तर का विज्ञान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस समय इस तरह से गर्भ स्थापित किए जाते थे। तो उसका साइंस उन लोग को पता था, उस समय के विज्ञान को मालूम था, जो आज हम लोग मालूम कर रहे हैं, जो आज लोकप्रिय टेक्नोलॉजी है। तो खैर, योग माया जी स्वयं जन्मती हैं यशोदा जी के गर्भ से और बलराम जन्मते हैं देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी गर्भ में रख दिया था। प्रत्यारोपण की बात है। अब यह जो योग माया है, इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। योग माया क्या है? योग माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जो कि सृष्टि में किसी भी प्रकार की
जो रचनाएं होती हैं तो वह योग माया के जरिए ही होती है। और साथ ही साथ यह ऐसी शक्ति है कि इससे आप स्वयं भगवान में लीन हो सकते हैं। तो यह जो शक्ति है जो स्वयं भगवान में लीन भी कराती है, ये योग माया शक्ति, इसीलिए यहाँ योग जुड़ा हुआ है। तो योग माया जो है वो हमें संसार में भी उपलब्धि कराती हैं और पर ब्रह्म परमेश्वर से भी मिलाती है। तो उन्होंने जो है गर्भ से देवकी की निकाल करके और स्थापित किया रोहिणी में, और निकालने की वजह से उनका नाम संकर्षण हुआ। और क्योंकि वो सभी के मन को प्रसन्न करते हैं इसलिए उनका नाम राम भी हुआ, और बलवान होने के कारण बलभद्र भी हुआ। अब यहाँ पर जब वे गर्भ धारण करते हैं भगवान, तो उसमें ब्रह्मा जी, शंकर जी सभी आ जाते हैं और स्तुति करते हैं। अन्य देवी देवता भी वहाँ आ जाते हैं और स्तुति करते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न जैसे उठते हैं। अब वहाँ स्तुति में देखिए कुछ समाधान भी बताया गया है कि स्तुति में क्या होता है कि कहते हैं कि आप अजन्मा हैं फिर भी आप जन्म लेते हैं, यानी अजन्मा होते हुए भी जन्म ले सकते हैं। अजन्मा हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वेद में कहा गया अजन्मा है, तो जब अजन्मा कहा गया तो जन्म फिर कैसे लेंगे? अगर जन्म नहीं ले सकते तो फिर उनमें पूर्णता कहाँ से आएगी? फिर तो हो जाएगा कि ये जन्म नहीं ले सकते। तो अजन्मा होते हुए भी वे जन्म लेते हैं, ये गर्भ धारण करते हैं। तो यही नारद और दूसरे जो ऋषि हैं और ब्रह्मा हैं सभी वहाँ पधारे हैं, सभी स्तुति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, भक्तों के लिए जन्म लेते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनको जन्म लेने की क्या ज़रूरत है, उनको जो करना है कंस को मारना है तो वहीं से नहीं मार देते। तो जो भक्त यह चाहते हैं कि भगवान उनके साथ उठें, बैठें, खाएं, खेलें, कूदें, जो गोपियाँ चाहती हैं उनके साथ रासलीला करें, तो वह कैसे संभव होगा? उसके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। तो उस कारण से अवतार लिया जाता है। अब यह जो कहते हैं कि नहीं वे अवतारवाद सही नहीं है, तो उनके लिए यह उत्तर है। भगवान की पूर्णता और भगवान जो भक्त वत्सल है तो उसके लिए भी लेते हैं। इसमें कुछ श्लोक भी हैं जो कि आप बहुत अच्छे श्लोक हैं। भगवान तो सत्य मूर्ति है। देखिए ये श्लोक 36 में बताया गया है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम हृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। यह बहुत ही बढ़िया श्लोक है जिसका अर्थ है कि आप सत्यव्रती हैं और सत्य से भी परे हैं, और तीनों सत्य जो है वह आप हैं, और सत्य की योनि आप हैं। आप ही से सत्य उद्भव होता है, सत्य आप ही से प्रकट होता है, आप ही में सत्य रहता है, आप ही से प्रकट होता है, आप ही में रहता है। और सत्य का जो स्वरूप है, एक सत्य के रूप में, एक ऋत के रूप में। कहते हैं कि ऋत यानी अनुभूत सत्य वह, और एक सत्य जो अभिव्यक्त किया जाता है, जिसे बोला जाता है, लिखा जाता है। एक तो वैसा हो गया, और एक अनुभूत किया जाता है, वह ऋत, वह भी आप। सत्य की आँख भी आप ही,
और सारे जो सत्य हैं वे सब आप ही की शरण में। यानी ये जो जगत जो दिखता है हम लोग को सत्य के रूप में, माया के रूप में, यह भी आप ही के उपन्ना। यहाँ सत्य को समझ लीजिए कि व्यावहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, इसको भौतिक और भौतिक सत्य दोनों आप कह सकते हैं, चैतन्यमय सत्य, ये सारे सत्य जो हैं ये परमात्मा से ही है और परमात्मा के ही स्वरूप है। इस चीज़ को यहाँ पर कहा गया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बता दिया। अब इसके बाद ये कहते हैं कि जो है जो भी व्यक्ति साधना करता है, योग, जप, तप, स्वाध्याय, वेद पाठ जो भी करता है समाधि के द्वारा, आखिर वो किसी न किसी को आधार मान के ही तो करता है। तो किसी न किसी का आश्रय से साधना किसकी कर रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं, तो ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो आखिर ईश्वर होगा तभी तो ध्यान होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान कर रहे हैं बिना आश्रय का ही, अरे हम ध्यान कर रहे हैं और कहते ईश्वर भी नहीं मानते। अरे भैया जब तुम मानते नहीं हो तो ध्यान कैसा करते हो? और जिसका ध्यान करते फिर वो ध्यान नहीं कहला सकता। इसलिए क्योंकि तुम जिस चीज़ को मान रहे हो उसको तुम ध्यान कर रहोगे। जब तुम ईश्वर को नहीं मान रहे हो तो तुम किसका ध्यान करोगे? जिसका ध्यान करोगे इसका मतलब है कि वह एक वस्तु जो तुमने चुनी है वो वस्तु भी तो ये भौतिक वस्तु ही हो गई। तो भौतिक वस्तु का ध्यान करके आप अभौतिक अवस्था की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान भक्त के लिए आते हैं, सबका उद्धार करने के लिए आते हैं। पृथ्वी का, आकाश का, तत्व का, नदी, पहाड़, इन सभी को चैतन्य करते हैं। उनके आने से वातावरण बदल जाता है और उनके उपदेशों से कितने लंबे समय तक अनुप्राणित होते हैं मनुष्य। तो इसलिए भगवान का अवतरित होना जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ईश्वर अनंत है वह इतने छोटे से में कैसे आ जाएगा आदमी के उसमें, और आ जाएगा तो फिर जहाँ वह था वहाँ क्या होगा? क्या वो खाली हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जो ईश्वर जो अनंत स्वरूप है वो अनंतता रहती है, उसमें से कुछ भी निकल जाने के बाद भी वह पूर्ण रहता है। इसीलिए कहा गया है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। निकल जाने वह पूर्ण है, अपूर्ण सदैव पूर्णता रहती है और उसी से सारे परिपूर्ण हैं। और उस पूर्ण से कुछ भी निकल जाए तो जो बचता है वह भी पूर्ण है। वह अनंत से अगर यहाँ पर श्री कृष्ण जी आ गए तो ऐसा नहीं है कि वो अनंत खत्म हो गया या वो अनंत में कुछ घट गया, ऐसा कुछ नहीं। वो तो उसी अनंत स्वरूप के अंतर्गत ही तो सब कुछ हो रहा है और अपने उस स्वरूप का कुछ अंश ले करके वो उत्पन्न होते हैं। तो भगवान इस तरह से वो आते हैं, वे आ सकते हैं। और जो संप्रदाय या जो धर्म ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं तो वो उनके ईश्वर पूर्ण नहीं होंगे, इसीलिए इस तरह की बातें वे करते हैं। जो कहा गया कि जो जप तप और समाधि और ये सब जो लगाते हैं तो किसी आश्रय से लगाते हैं, तो वही मैं कह रहा था कि जो ध्यान लगाते हैं तो बिना आश्रय के ध्यान होता ही नहीं है। तो इस तरह के लोग जो भौतिक ध्यान लगा रहे हैं ये एक भौतिक ध्यान है, ये एक मेडिटेशन जिसको कहते हैं कि सांस पर ध्यान दो, तो सांस भी भौतिक है। विचार पर ध्यान दो, विचार भी भौतिक है। तो ये जो सांस है, विचार है, या किसी चित्र पर या किसी बिंदु पर ये जो ध्यान लगाने के लिए बताया जाता है, ये सब भौतिक हैं और इनकी उपलब्धि जो है ये अभौतिक नहीं हो सकती है। तो इनसे भी सूक्ष्मता में धीरे धीरे आप उतरते हैं, परंतु तब जब आप और ईश्वर स्वरूप को मानते होंगे तभी तो, क्योंकि ईश्वर को अनंत बताया गया है।
तो जो ईश्वर को ही इनकार कर देगा कि जो ऐसा प्रकृति है, तो प्रकृति कहाँ तक है? जहाँ तक जड़त्व है, यानी जहाँ तक संयोजन और विभाजन की घटना वहीं तक प्रकृति है। तो यदि आप ध्यान करते हैं प्रकृति के स्तर पर, तो फिर आप जो है पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कैसे होंगे? नहीं होंगे। फिर आप कहेंगे कि ईश्वर कोई है नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, आपको तो प्रकृति मिलेगी, क्योंकि आपने प्रकृति का ही ध्यान किया है। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मैं भी उसी अवस्था को उपलब्ध हो जाऊँगा। नहीं, आपका लक्ष्य क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य यदि पर ब्रह्म परमेश्वर होंगे, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति होगी, तो ही आप पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। जब आपका लक्ष्य ही प्रकृति है, तो आप प्रकृति ही प्राप्त करेंगे ना। आपकी साधना भी प्रकृति तक ही है। अब कुछ लोग कहते हैं शून्य का ध्यान, तो शून्य तो भैया कुछ होता ही नहीं है। तो कुछ नहीं होता है का ध्यान आप करके कुछ नहीं पाएंगे। क्या पाएंगे? जब आप शून्य का ही ध्यान कर रहे हैं, शून्य जो कुछ होता ही नहीं है, तो वह शून्य कहीं मिलता भी नहीं है। जो होता ही नहीं है वो मिलेगा कहाँ से? तो इस तरह से वह ध्यान भी एक तरह से निष्फल ही हो जाता है, व्यक्ति रीता का रीता रह जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। देखिए 34वें जो श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि सत्वम विशुद्धम श्रेयते भवान स्थितो शरीरिणाम श्रेयोपायनम वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिर सत्वारोहणम येन जनः समीहते। अर्थात आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे? तो बिना किसी आश्रय के आराधना करने वालों सावधान हो जाओ और अपनी दिशा बदल लो। अब इसके बाद जो है हम आते हैं कि भगवान जो है वह नाम रूप गुण जन्म, हालांकि हम सभी की स्तुति करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके रूप का, इनके कर्मों का, इनके गुण का, इनके जन्म का हम लोग निरूपण वास्तव में नहीं कर सकते हैं। तो भक्तजन तो निरूपण सिर्फ साधना के लिए करते हैं, यानी वास्तविक निरूपण नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं? वह साधना के अर्थ के लिए ही निरूपण कर रहे हैं। उनके जन्म का गुणगान कर रहे हैं, उनके कर्म का गुणगान कर रहे हैं। तो जितना वे गुणगान कर रहे हैं उतना ही कर्म उनका थोड़ी ना है। जितना वो गुण बतला रहे हैं उतना ही गुण उनका थोड़ी है। जैसा जन्म बता रहे हैं वैसा ही जन्म थोड़ी है। अर्थात हम उनके जन्म का, नाम का, गुण का, कर्म का हम वास्तव में निरूपण नहीं कर सकते। हम निरूपण सिर्फ क्या करते हैं? सिर्फ साधना के अर्थ में करते हैं, यानी साधना के लिए जितना हमको जरूरी है उनके नाम का, जन्म का, गुण का, उतना ही हम करते हैं। यह नहीं है कि उतना ही जन्म है और उतना ही कर्म है, उतना ही गुण है, उतने ही नाम है, ऐसा नहीं है। तो यह चीज़ को भी समझ लेना चाहिए। देखिए इसका 36वां जो श्लोक है वह कहता है, न नाम रूपे गुण जन्म कर्मभिर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम अनुमेयवतर्मणो देव क्रियायां प्रति अन्यथापि। अर्थात कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसीलिए आपके गुण जन्म कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। तो यह जो हम लोग जो गुणगान करते हैं, तो यह नहीं समझना चाहिए कि शास्त्र में जितना गुण लिख दिया गया है गुणगान बस उतना ही गुण है, ऐसा नहीं है। उतना हम लोग अपने बस साधना के लिए करते हैं। अब आगे देखिए, जो मैंने कहा कि वो अजन्मा होते हुए भी करते हैं, तो वो क्यों ऐसा करते हैं? तो भक्तों को सुख देने के लिए, उनका लीला है, उनका विनोद है। भाई वे कुछ भी कर सकते हैं तो वे करते हैं, और हर स्थिति में, चाहे
ये जो अस्तित्व है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन सब में ये सब जो होते हैं, ये वास्तव में ये अज्ञान ही इसको माना जाता है, ज्ञान नहीं माना जाता है। स्थिति प्रलय, तो इन सब का जो बोध होता है, कुछ स्थित है, किसी का प्रलय हो रहा है, किसी का उदय हो रहा है, ये सब जो है अज्ञान के ही तहत आता है। तो यह जो है यहाँ यह कहा जा रहा है कि ये भगवान जो है विनोद वश भी कहते हैं, और हम लोग तो बस तर्क वितर्क करते हैं। इसी के लिए 39वां जो श्लोक है वो कहता है, न ते अभवस्य भवस्य कारणम विना विनोदम बत तर्क्यामहे भवो निरोधः स्थितिरप्य अविद्यया कृता यतस्त्वया अभयास्त्यात्मनि। अर्थात हे प्रभो, आप अजन्मा हैं, ते अभव शेष, तो आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेस से भी रहित हैं और सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं, और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन सभी को ये अज्ञान स्वरूप ही हैं, और इन सभी तो आप में एक आरोपित कर दिया गया है, अन्यथा इसमें तो इतनी ही स्तुति जो है और इतना जो ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान, यह आपने सुना। तो यह अध्याय समाप्त होता है, द्वितीय अध्याय।